क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 1। यहाँ देखो डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स प्लस टू है ना, तो दिमाग में आ रहा होगा सर इसको पार्शियल फ्रैक्शन करें। हाँ बिल्कुल, 8.10 यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हो, लेकिन हम सोच रहे हैं कि कोई और मेथड यूज करें जो उससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सके। बिल्कुल, डिनोमिनेटर को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। देखो अगर दिमाग में उतना नहीं अटे तो तुम लोग अपना पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेना, आंसर सेम आएगा। लेकिन हम इसको दूसरे मेथड से कर रहे हैं ताकि और इसको हम जल्दी कर सकें। पार्शियल फ्रैक्शन अगर 10 लाइन में होगा तो हमको टेक्निक लगा रहे हैं जो हम 6 लाइन में काम को खत्म कर दें, ऐसा कुछ। देखो डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास x प्लस टू है, यहाँ x प्लस थ्री है, तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं x प्लस टू प्लस वन? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है x प्लस टू डी एक्स, लिख सकते हैं ऐसा। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अलग अलग करो, 1 से 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार होगा x प्लस टू एक्स प्लस टू, और एक बार होगा हम लोग का 1 से 2 1 बाई एक्स प्लस टू डी एक्स। अब यहाँ तो कट हो गया वाला, क्या बचा 1 से 2 और इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स बचा। यहाँ क्या हाल है देखो, यहाँ पे देखो इस बार 2 का गैप है ना, पिछला जो क्वेश्चन बनाया था वहाँ पे 1 का गैप था, यहाँ पे 2 का गैप है। जब 2 का गैप रहेगा तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो 1 से 2 2 का गैप है ना, तो पहले 1/2 बाहर लगाओ, उसके बाद लिखो 1/x माइनस 1/x प्लस टू लिखो। अगर यहाँ पे ऐसा होता है x प्लस थ्री 3 का गैप होता तो लिखते 1/3 और 1/x माइनस 1/x प्लस थ्री। हो गया, कितना ईजी। देखो पार्शियल फ्रैक्शन हमको जाने का जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से 2, और यहाँ 1/2 को बाहर करो, यहाँ देखो वही हाल है 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स माइनस इसके लिए लॉग एक्स प्लस टू, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से 2 तक। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x के लिए 2 और 1 बैठाएंगे। पहले 2 बैठाओ तो दिखने में हो जाएगा log 2, माइनस 1 बैठाएंगे तो log 1। यहाँ आ जाओ 1/2, यहाँ पे हम लोग डबल काम एक साथ करेंगे। पहला बात तो हम इसको दिमाग में लॉग का प्रॉपर्टी लगा दिया, तो x बाई एक्स प्लस टू हो गया। अब x का वैल्यू बैठाएंगे, तो 2 जब बैठाएंगे तो दिखने में कैसा हो जाएगा, log 2/4 हो जाएगा। पहले इसको हम x बाई एक्स प्लस टू में कन्वर्ट कर दिया, अब 2 x का वैल्यू बैठा रहे हैं तो हो जाएगा 2/4, और जब 1 बैठाएंगे तो क्या होगा 1/3, यानी कि log 1/3। तो यहाँ log 2 और log 1 का वैल्यू तो 0 होता है, तो 0 लिखेंगे नहीं, छोड़ दो, प्लस 1/2, यहाँ पे कट करो 2 1 2 2 जा, क्या बचा log 1/2 और माइनस log 1/3, तो दोनों माइनस में तो डिवाइड के फॉर्म में लिखो, 1/2 बाई 1/3 कर दो, तो हो जाएगा यहाँ पे log 2 प्लस 1/2। इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा log 3/2 हो जाएगा। हो गया आंसर, कितना इजी। देखो तो ये हम लोग का आंसर हो गया है, लेकिन हो सकता है ये तुम लोग के बुक से मैच नहीं होगा। तो यहाँ तक अगर तुम लोग देखो आंसर अगर छोड़ते हो तो करेक्ट है, हो गया यहाँ तक आंसर। अब तुम लोग बुक से मैच करवाओगे, बोलोगे सर आपका आंसर क्या है, ऐसा बात नहीं है, आंसर आ गया है, लेकिन तुम लोग का बुक में आंसर का फॉर्म अलग है। चलो हम तुम लोग के बुक के फॉर्म से मैच करवा दें, अगर यहाँ तक एग्जाम में छोड़ दोगे आंसर हो गया, लेकिन हम तुम लोग का बुक के फॉर्म से मैच करवा दे। देखो यहाँ पे काम करेंगे 1/2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 2 log 2, और यहाँ हो जाएगा log 3/2। अब देखो 2 यहाँ जाएगा तो 2 पे पावर बन जाएगा, यानी कि 2 स्क्वायर, यानी कि log 4, यहाँ पे log 3/2। अब देखो दोनों प्लस के फॉर्म में तो इनटू कर देना, log 12/2, 2 1 जा 2 6 जा 12 कैंसिल कर देना, तो क्या बचेगा 1/2 log 6 बचेगा। आंसर आ गया, बुक से मैच हो जाएगा। दोनों प्लस में है उसको इनटू के फॉर्म में लिख लो ऐसा, 1/2 log, इंटू करेंगे तो क्या होगा 12/2 हो जाएगा, कट मारेंगे तो कितना 6, यानी कि हाफ log 6। ये बुक से मैच हो गया, अगर यहाँ तक छोड़ देंगे तब भी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 2। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन है, तो यहाँ पर भी पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो। तुम्हारा पहला क्वाड्रेटिक यानी कि एक्स स्क्वायर है तो उसके लिए ए एक्स प्लस बी लगाना, और ये लीनियर है तो इसके लिए सी बाई एक्स प्लस वन लगा देना, जो कि हम लोग 5.10 में 8.10 में सीखे हैं। या फिर एक और तरीका है, डिनोमिनेटर को देखते हुए ऊपर कुछ एडजस्ट करें, उससे भी काम हो जाएगा, यानी कि 1 से 3। और देखो हम ऐसा लिख सकते हैं ऊपर में एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखो लिख सकते हैं। अगर ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर कट, माइनस माइनस प्लस 1 बचेगा, और डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे, तो 1 से 3 एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 से 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स। अलग अलग कर दिए। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये कट हो गया। और देखो इसका इंटीग्रेशन अवेलेबल है, डी एक्स बाई एक्स प्लस 1 क्या होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। यहाँ क्या काम करेंगे देखो जरा, ये हो जाएगा हम लोग का लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट इसमें है 1 से लेकर के 3 तक, माइनस यहाँ जो यहाँ पे 1 से 3, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और नीचे है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स। इससे एक्स प्लस 1 कट हो गया, क्या बचा, यहाँ पे लिमिट वैल्यू बैठा लूँ तो हो जाएगा log 4 और यहाँ हो जाएगा log 2, मतलब x के लिए 3 और 1 बैठा दिए तो log 4 माइनस log 2 हो गया। यहाँ जो यहाँ देखो ऊपर में क्या बचा x माइनस 1, नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर, तो अलग अलग करो उसको, तो एक बार होगा x बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि उसका इंटीग्रेशन क्या होगा log x, तो log x 1 से लेकर के 3 तक, फिर माइनस माइनस प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तुम लोग अब तक तुम लोग को रटा जाना चाहिए। 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स, तो वो माइनस बाहर आएगा, वो माइनस बाहर आके इसको माइनस कर देगा, तो हो जाएगा 1 बाई एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर के 3 तक। 1 बाई पहले देखो माइनस माइनस प्लस हो गया था, फिर 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स, तो फिर वो जब माइनस बाहर निकला तो माइनस प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ तो भाई हो जाएगा log 4/2 और log का प्रॉपर्टी, यहाँ पे x के लिए 3 बैठाओ फिर x के लिए 1 बैठाओ, तो हो जाएगा log 3 माइनस क्या होगा log 1, यहाँ पे फिर x के लिए 3 तो हो जाएगा 1/3 माइनस 1, बस हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कट करो 2 1 जा 2 2 जा, तो log 2, यहाँ पे माइनस log 3, log 1 तो 0 होता है उसको लिखना बेकार है। यहाँ आ जाओ 1/3 माइनस 1 का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा -2/3 आएगा, और वो बाहर में माइनस 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 प्लस 2/3। अब इसमें log का प्रॉपर्टी फिर लगा लो तो देखने में हो जाएगा log 2/3 और यहाँ साथ में क्या है प्लस 2/3, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट 1 बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले ऊपर में जो 1 + tan है और नीचे 1 - tan है, तो tan को sin बाय cos में कन्वर्ट करो सबसे पहले, तो हो जाएगा -π/4 से 0, ऊपर हो जाएगा 1 + sin बाय cos, नीचे हो जाएगा 1 - sin बाय cos, और साथ में क्या होगा dx, तो -π/4 से 0, ऊपर में एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा cos प्लस साइन, और नीचे भी हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा cos माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो ऐसे cos हम लोग कट कर देंगे तो क्या बचेगा cos प्लस साइन बाई cos माइनस साइन, तो -π/4 से 0, और एक काम करते हैं नीचे से हम लोग ना माइनस कॉमन ले लेते हैं, नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो देखो फायदा क्या होगा, ऊपर में तो वैसे उतर जाएगा cos प्लस साइन, पर नीचे माइनस कॉमन लेने से बन जाएगा साइन माइनस कॉस। अब बताओ क्या फायदा हुआ हमको माइनस कॉमन लेके, अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर को, देखो ऊपर वाला आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.4 का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, f'/fx dx। क्या होता था फॉर्मूला log fx प्लस सी, तो नीचे है फंक्शन, ऊपर उसका क्या है डिफरेंशिएशन है, तो फॉर्मूला क्या होता है -log fx प्लस सी, तो लिखेंगे log fx यानी कि फंक्शन कौन आएगा साइन माइनस कॉस आएगा, अब प्लस में क्या है c है, तो c नहीं देना हो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन देते हैं ना, इंडेफिनेट में देते हैं, तो डेफिनेट चल रहा है। अच्छा लिमिट कहाँ से कहाँ तक है -π/4 से 0 तक है, तो -π/4 0। तो एक काम करते हैं जहाँ जहाँ x और वहाँ 0 बैठाया जाए, तो हो जाएगा log
एक बार जीरो बैठाएंगे तो साइन जीरो, यहाँ पे कॉस जीरो, तो साइन जीरो जीरो और कॉस जीरो वन, यानी कि मॉडुलस ऑफ -1। अब भाई वन का -1 का मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है। अब क्या बैठाएंगे, अब जहाँ जहाँ एक से वहाँ -π/4 बैठाएंगे। साइन ऑफ -π/4 क्या होगा, -1/√2, और कॉस ऑफ -π/4 भी क्या होगा, 1/√2। लॉग वन तो जीरो हो गया, भूल जाओ इसको, तो बचा माइनस। अब यहाँ बचा हम लोग के पास में माइनस लॉग 1/√2 -1/√2, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा -2/√2। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, लॉग, अच्छा पहला बात तो देखो मॉडुलस का जो माइनस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, तो लॉग ऑफ माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव, एंड 2/√2 को अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, √2। यहाँ पे हम लोग ऐसे आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक में हो सकता है कि कुछ ऐसे सिंप्लीफाई क्या होगा, √2 को हम लिख सकते हैं 2 पावर हाफ। अब ये हाफ सामने ले लो, लॉग का प्रॉपर्टी है, तो 1/2 लॉग। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, और ये भी आंसर करेक्ट है। पार्ट टू में आते हैं। पार्ट टू देख के याद आ रहा है, कुछ एक्सरसाइज हम लोग किए थे ना, कि ऊपर भी अगर ट्रिगो का लीनियर फॉर्म है, नीचे भी अगर ट्रिगो का लीनियर फॉर्म है, तो इसको हम लोग एक अलग तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं ना। देखो जैसे लेट करते थे हम लोग, लेट ऊपर वाला 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू ए डिनोमिनेटर, यानी कि साइन प्लस कॉस, प्लस बी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, यानी कि कॉस माइनस साइन। अब इसको बोथ साइड कंपेयर करेंगे, 3 sin x प्लस 4 cos x, यहाँ a साइन माइनस बी साइन, तो हो जाएगा a माइनस बी साइन, प्लस यहाँ पे a cos प्लस b cos, तो हो जाएगा a प्लस बी cos। कॉमन ले लिए, ब्रैकेट ओपन किए, फिर साइन कॉस कॉमन ले लिए। क्यों कॉमन लिए, कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ a माइनस बी, यहाँ पे क्या है 3, तो हम a माइनस बी के लिए क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और a प्लस बी के लिए क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अब दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली लोग सॉल्व करेंगे, तो कट क्या बचा, 2a = 7, यानी कि a = 7/2। अब a का वैल्यू जाके पुट करेंगे तो b निकल जाएगा, तो लिखेंगे पुटिंग a = 7/2। इसको इक्वेशन 1 कर दो, और इसको क्वेश्चन को इक्वेशन 1 कर लो, इसको 2, इसको 3 कर दो, तो पुटिंग a = 7/2 किसी में जाके पुट कर देंगे, और इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दे रहे हैं, इन इक्वेशन नंबर 3, तो a के लिए 7/2 प्लस b यहाँ पे 4, तो b = क्या होगा, 4 - 7/2, 4 - 7/2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। ये हो गया हम लोग का b का वैल्यू। अब इन दोनों को लपेट करके पहुंचेंगे आप लोग अपने इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 देखो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2, 0 से π/2। अब देखो ये जो 3 sin प्लस कॉस देख रहे हो, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो लिखेंगे इसके जगह में a ऑफ दिस प्लस b ऑफ दिस लिख सकते हैं। तो a का तो वैल्यू जानते हो कितना, 7/2, तो लिखेंगे 7/2, साथ में क्या साइन प्लस कॉस x एंड प्लस b ऑफ कॉस माइनस साइन, तो b का वैल्यू भी जानते हैं हम लोग 1/2, तो 1/2 कॉस माइनस साइन एक्स dx। जानते हो ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, 8.18 जब तुम लोग सीख लोगे तो ये सारे क्वेश्चन को हम लोग ना पता प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी से जल्दी हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको करवा दे रहे हैं ऐसे। प्रॉपर्टी यूज करोगे ना, ये सब सम जल्दी हो जाएगा। तो अब अलग अलग करके इंटीग्रेट करो, तो 7/2 अलग करेंगे तो साइन प्लस कॉस बाई साइन प्लस कॉस, तो कट हो जाएगा, dx बचेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2। और यहाँ पे 1/2 अलग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे में साइन प्लस कॉस, और ऊपर में हो जाएगा कॉस माइनस साइन। ये तो फिर 8.4 का देखो फॉर्मूला हो गया ना, 8.4 का फॉर्मूला। यहाँ तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x लिमिट 0 से π/2, और यहाँ 7/2, और यहाँ पे वही 8.4 का फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ fx, यानी कि log ऑफ साइन प्लस कॉस। बस हो गया। अब यहाँ पे तुम लोग एकदम बिंदास x का वैल्यू एक बार π/2 बैठाओ और एक बार 0 बैठाओ, काम खत्म हो जाएगा, एकदम इजी। आते हैं हम लोग 17 पार्ट 1। क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है, कौन सा एक्सरसाइज है, 8.11, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। तो चलो बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे पहले उसमें होता है u और v डिसाइड करना।
अब भाई जिस क्वेश्चन में हम लोग का एक्सपोनेंशियल आया था तो ऑलवेज क्या होता भी, और ये क्या बनेगा u। तो फॉर्मूला क्या हम लोग का, u इंटीग्रेशन v dx। फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, u v dx क्या होता है, u इंटीग्रेशन v dx माइनस du dx इंटीग्रेशन v dx, आप ब्रैकेट क्लोज करके dx। यहाँ पे काम करो, सबसे पहले ना बाई पार्ट्स लगा लो मैंने फॉर्मूला लगा लो, बाद में हम लोग लिमिट बैठाएंगे। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, u इंटीग्रेशन v dx यानी कि x इंटीग्रेशन e पावर x dx माइनस du dx। du dx मतलब क्या, d dx ऑफ x इंटीग्रेशन e पावर x dx, ब्रैकेट क्लोज करके dx। अब देखो x इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x क्या होगा, x e पावर x होता है, तो इसमें पूरा में लिमिट बैठाओगे 0 से 1, ये 0 से 1 है, लेकिन जब इंटीग्रेट करेंगे तो x e पावर x पूरा पे लिमिट बैठेगा। बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं, x को बाहर रखा और e पावर x का जो इंटीग्रेशन आता है सिर्फ उसमें लिमिट बैठाता है, गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, x बाहर है लेकिन इंटीग्रेट करके एक साथ वैल्यू बैठेगा माइनस। अब यहाँ देखो दो इंटीग्रेशन है ना, तो दोनों में लिमिट बैठाने की जरूरत नहीं है, कोई एक में बैठाओ, जैसे इसमें 0 से 1 इसमें बैठाना है, इसमें नहीं बैठाएंगे। क्यों, क्योंकि ये तो मेन इंटीग्रेशन ये वाला है ना, देखो ये पूरा पार्ट है, साथ में dx है, मतलब ये पूरा पार्ट इंटीग्रेशन का ये पार्ट है, इस वाले इंटीग्रेशन का पार्ट है, और बाद में dx है। तो अगर इसमें लिमिट दे दिए तो इसमें देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लिमिट सबके लिए हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e पावर x हो जाएगा, क्योंकि e पावर x dx क्या होता है, e पावर x और d dx ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। तो लिमिट 0 से 1, अब लिमिट बैठाओ उसका, तो एक बार 1 बैठाएंगे तो e पावर 1 माइनस 0, और यहाँ पे e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक है, तो e माइनस 0 माइनस बैठाएंगे इसके लिए फिर, तो क्या हो जाएगा, e पावर 1 माइनस e पावर 0 हो जाएगा। तो e माइनस 0 क्या होगा, e यहाँ पे हो जाएगा e, और e पावर 0 क्या होता है 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 कट हो गया, तो क्या बचा 1। तो यहाँ पे क्या क्या बेसिक चीज़ याद रखना है, पहला तो याद रखना है u v में अपना u और v डिसाइड करना है, फिर फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा, जब फॉर्मूला लगाएंगे u इंटीग्रेशन v dx, तो ये पूरा पार्ट में लिमिट लगेगा। बहुत बच्चे लोग x को बाहर रखता है और सिर्फ इसमें लिमिट लगाता है, गलत हो जाएगा। फिर जब यहाँ हो गए तो अंतर वाले इंटीग्रेशन में तुम लोग को लिमिट नहीं बैठाना है, सिर्फ बाहर वाला में बैठाना, काम हो जाएगा। हम लोग आते हैं 17 पार्ट 2। यहाँ पर भी देखो वही काम है, इसको बाहर निकालना और इसको बाहर निकालना, दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे। इसमें देखो 0 से 1 x e पावर x dx, और एक बार इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा 0 से 1 इंटीग्रेशन साइन पाई बाई 4 x dx। इसमें तो अभी हम लोग काम किए, देखो 17 पार्ट 1 एकदम सेम काम करोगे, आंसर यहाँ पे क्या आएगा 1। और इसमें क्या काम होगा, देखो इसमें साइन को इंटीग्रेट करो, इसमें तो u भी नहीं लगेगा, साइन को इंटीग्रेट करो, क्या होता है माइनस कॉस पाई बाई 4x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से 1 तक। अच्छा, जिसको x मान के हम लोग इंटीग्रेट किए हैं, क्या वो x है, देखो इसको तुम x मान के इंटीग्रेट करो, क्या है x है, नहीं, तो उसको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। तो बताओ पाई बाई 4 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पाई बाई 4, तो उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे ऐसे पाई बाई 4। तो 1 माइनस ये पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है, ऐसे बाहर आके कन्वर्स हो जाएगा, यानी कि 4 बाई पाई, और यहाँ पे अब वैल्यू बैठा दो। तो एक बार हम लोग x के लिए 1 बैठाएंगे तो cos पाई बाई 4 माइनस, एक बार हम लोग 0 बैठाएंगे तो cos 0, तो 1 माइनस 4 बाई पाई, cos पाई 4 क्या होगा 1 बाई रूट 2, और cos 0 क्या होगा 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ज़्यादा कोई खास सिंप्लीफाई नहीं करना, ब्रैकेट ओपन कर दो, 1 माइनस 4 बाई रूट 2 पाई और माइनस माइनस प्लस 4 बाई पाई, ये हो गया आंसर। इसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। अब बुक के हिसाब से अगर 2-3 लाइन सिंप्लीफाई करो तो बुक से मैच हो जाएगा, पर अगर यहाँ छोड़ेंगे तो ये भी हम लोग का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट 1। यहाँ देखो 18 पार्ट 1 में पहले इसको अलग अलग करेंगे, तो इसमें बाय पार्ट्स लगेगा, जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन में किए, वहाँ x e पावर x था, यहाँ पे x e पावर 2x है, सेम प्रोसेस से करना, और इसमें बाय पार्ट्स लगाने का जरूरत नहीं, इसको तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। आते हैं वहाँ पे पार्ट 2 में आते हैं, x स्क्वायर कॉस 2x, तो इसमें ये u हो गया, ये क्या होगा v। तो फॉर्मूला है u इंटीग्रेशन v dx, यानी कि x स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस 2x dx। ये हम लोग का u इंटीग्रेशन v dx पहला पार्ट, u v dx का जो पहला पार्ट है वो क्या है, u इंटीग्रेशन v dx,
अब सेकंड पार्ट होता है माइनस डी डी एक्स ऑफ यू और इंटीग्रेशन वी डी एक्स क्लोज करके डी एक्स। तो पहला पार्ट, अब बोलो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स क्या होगा, 1/2 साइन टू एक्स, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मिला जुला के हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स, ये हो जाएगा। तो चलो बाई पार्ट्स लगाते हैं। तो पहला पार्ट ये आएगा हम लोग का 1/2 एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स, और इसमें लगा देंगे लिमिट 0 से π/2। फिर सेकंड पार्ट आता है हम लोग का माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ यू, यानी कि डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस टू एक्स डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज करके डी एक्स। लिमिट किस में लगाएंगे, सिर्फ इसमें लगाएंगे 0 से π/2, इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि ये इंटीग्रेशन इसी का पार्ट है, इसी इंटीग्रेशन का पार्ट है वो। तो चलो एक्स का वैल्यू पहले π/2 बैठाते हैं। जब एक्स का वैल्यू π/2 बैठाएंगे तो दिखने में ऐसा होगा 1/2, यहाँ हो जाएगा π/2 का होल स्क्वायर साइन 2 इंटू π/2, ये बैठा हम लोग का एक्स वैल्यू π/2। सेकंड में जब एक्स वैल्यू 0 बैठाएंगे तो पहले यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी साइन 0 0 हो जाएगा, यानी कि माइनस के बाद वाला जो पार्ट है वो क्या है, 0 है। वैसे ये भी पार्ट 0 है, पर सिंप्लीफाई करने के बाद 0 समझ में आएगा, ये डायरेक्ट समझ में आ रहा है। देखो एक्स के लिए 0 बैठाएंगे, फिर यहाँ एक्स के लिए 0, तो 0 इंटू 0 पूरा पार्ट 0 हो गया। यहाँ जो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 1/2 एक्स, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स फिर क्या होगा 1/2 साइन 2x dx, लिमिट है 0 से लेकर के π/2 तक। अब बोलो यहाँ अगर 2 हम कट कर दे तो साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0, और ये भी 0 है, यानी कि ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया, खत्म, पूरा 0 हो गया। यहाँ 2 कट, तो क्या बचा फाइनली 0 से π/2 x साइन 2x dx। फिर क्या करना होगा, फिर बाई पार्ट्स लगाना होगा, लेकिन इस बार u की जगह में क्या है x, और v की जगह में क्या है साइन 2x, तो हो जाएगा u, ये हो जाएगा v। तो पहला पार्ट क्या होता है u इंटीग्रेशन v dx, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन -1/2 cos 2x, यानी कि -1/2 बाहर क्या बचेगा x cos 2x, तो लिखेंगे माइनस, अच्छा माइनस से पहले से बाहर है, और यहाँ u भी करके भी जो पहला पार्ट है ये वाला पार्ट ये भी माइनस में आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, याद रखोगे। इसको इंटीग्रेट करके भी u इंटीग्रेशन v dx करके बाहर माइनस आ रहा है, और पहले से एक माइनस बाहर है, तो डायरेक्ट हम कर देंगे माइनस माइनस प्लस, 1/2 बाहर, और x cos 2x कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के π/2 तक। फिर होता है हम लोग का माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ u, यानी कि डी डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन क्या है साइन 2x dx, ब्रैकेट क्लोज करके dx, और इस पर लिमिट बैठाएंगे 0 से π/2। चलो वैल्यू बैठाते हैं, पहले x का वैल्यू π/2 बैठाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे x के लिए π/2, और यहाँ पे cos 2x है तो 2 इंटू π/2, और सेकंड टाइम में जब 0 बैठाएंगे तो देखो x के लिए 0, और ये पार्ट जो भी हो तो 0 इंटू 0 क्या होगा, 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0 होगा, यानी कि 0 बैठाएंगे तो सेकंड वाला पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा 1, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x क्या होता है -1/2 cos 2x, तो माइनस माइनस प्लस, और बाहर क्या आया 1/2 आया, cos 2x आया, dx आया, और लिमिट 0 से π/2 आया। चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 कट क्या बचा cos पाई का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, तो बाहर में हम लोग के पास है 1/2, यहाँ पे π/2, और cos पाई के लिए क्या होगा -1, और वो पार्ट तो 0 ही था। फिर आ जाओ इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x क्या होता है 1/2 साइन 2x, तो बाहर एक 1/2 है तो हो जाएगा 1/4 साइन 2x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से π/2। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा -π/4 आएगा, और यहाँ देखो एक बार x के लिए हम लोग क्या बैठाएंगे π/2, तो 2 कट क्या बचेगा साइन पाई 0 होता है, और जब 0 बैठाएंगे तो साइन 0 भी क्या होता है 0, यानी कि ये पार्ट पूरा क्या हो गया 0 हो गया, क्या बचा -π/4 बचा। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पार्ट 1, इसको देख करके तुम लोग को एक्सरसाइज नंबर 8.12 याद आता होगा, ये वाला इंटीग्रेशन e पावर x fx प्लस f डैश dx क्या था फॉर्मूला, e पावर x fx प्लस c था फॉर्मूला। तो यहाँ देखो ये तो 1 से 2 लिमिट हो गया, यहाँ पे e पावर x है। अब इन दोनों ये बताओ फंक्शन कौन है, डिफरेंशिएशन कौन है, सर ये f है और ये उसका f डैश है। फॉर्मूला क्या होता है e पावर x fx प्लस c,
यानी कि ई टू दी पावर एक्स, एफ एक्स में कौन आएगा 1/x dx। ये वो इसका फॉर्मूला ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। लेकिन अब जब फॉर्मूला लगा रहे तो भाई अब तो लिमिट नहीं दोगे ना, है ना। या देखो ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट था, उसके बदले में हम लिखते हैं ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, मतलब इसमें इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो उसी तरह अगर इसके लिए हम लिखते हैं ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, तो सी तो लिखेंगे नहीं हम लोग, तो इसमें लिमिट मत देना, क्योंकि देखो इंटीग्रेट करने के बाद ये आता है, यानी कि हमने इसको इंटीग्रेट करके ये लिख लिया, तो अब इंटीग्रेशन नहीं बल्कि क्या देंगे, उसका लिमिट बैठाएंगे 1 से 2। बहुत बच्चे लोग भूल से इसमें लिमिट दे देता है, इसलिए हम पहले तुम लोग को इंटीग्रेशन दे के मिटाए हैं, क्योंकि बहुत बच्चे लोग ने इंटीग्रेशन दे देगा फिर उसमें बाई पार्ट्स लगाएगा, पागल पागल हो जाएगा सम बना के, उतना नहीं करना है। चलो वैल्यू बैठाओ, तो एक बार 2 बैठेगा तो ई पावर 2 1/2 माइनस 1 बैठेगा तो ई पावर 1 इंटू 1/1, तो मिला जुलाया क्या हो गया 1/2 ई स्क्वायर माइनस ई, 1/2 ई स्क्वायर माइनस ई। अब चाहो तो ई कॉमन ले लो, तो ई कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/2 ई माइनस 1। हो गया आंसर। 19 पार्ट 2। यहाँ पर भी हम लोग इसी फॉर्मूला से करेंगे, लेकिन इस फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, π/2 से पाई तक है, ई पावर एक्स। अब यहाँ देखो 1 माइनस कॉस एक्स, क्या इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा। कौन सा फॉर्मूला? 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, और ऊपर में क्या है 1 माइनस साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स का भी फॉर्मूला होता है ना 2 साइन x/2 कॉस x/2। अब देखो ये वाला फॉर्मूला हम क्यों अप्लाई किए, क्योंकि जब अलग अलग करेंगे तो एक बार होगा 1/sin स्क्वायर हो जाता है cos स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन अवेलेबल है। और जब इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे देखो साइन ऑफ पावर कट होगा तो क्या बचेगा कॉट, उसका भी इंटीग्रेशन अवेलेबल होता है। तो इसीलिए हम लोग ऐसे उसको स्प्लिट करने का सोच रहे हैं। तो π/2 से पाई, यहाँ पे हो जाएगा ई पावर एक्स। अब इसको जब अलग अलग करेंगे तो एक बार होगा 1/2 साइन स्क्वायर x/2, तो साइन स्क्वायर x/2 ऊपर गया तो हो गया 1/2 कॉसेक स्क्वायर x/2 माइनस, यहाँ जब अलग अलग करेंगे तो 2 कट साइन ऑफ पावर कट, क्या बचेगा कॉस बाई साइन यानी कि कॉट x/2 dx। अब इसमें हम लोग को सोचना है फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन। तो फंक्शन कौन होगा जरा ध्यान से देखो, फंक्शन इस बार कौन होगा। फंक्शन जो है हम लोग का ये पूरा ऐसे होगा, जैसे ये माइनस है ना तो इसको हम करेंगे प्लस और माइनस को अंदर भेज देंगे हम, देखो ऐसा कर देंगे हम। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है ई पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश, तो ये पूरा को एफ एक्स ले लो, पूरा को एफ एक्स माइनस के साथ एफ एक्स लो, और ये पूरा क्या होगा एफ डैश होगा। क्योंकि देखो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद x/2 को भी तो डिफरेंशिएट करोगे तो उसके लिए क्या आएगा 1/2, देखो बाहर 1/2 है, तो ये हो गया हम लोग का f, ये क्या हो गया f डैश हो गया। अगर कोई बोलेगा नहीं सर हम सिर्फ कॉट को f मानेंगे, अगर तुम सिर्फ कॉट को f मानते हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर, पर तुम्हारे पास तो प्लस कॉसेक स्क्वायर है, इसलिए हम प्लस को बीच में रख के माइनस को अंदर भेज दिए। अब जो लेट करेंगे माइनस के साथ लेट करेंगे, ठीक है। तो अब डायरेक्ट कर ले रहे हैं, जरूरत नहीं इसका। क्या था हम लोग का फॉर्मूला ई पावर एक्स एफ एक्स, यानी कि ई पावर एक्स और साथ में क्या माइनस कॉट x/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है π/2 से पाई तक है, तो ये माइनस एकदम बाहर करो तो बचा ई पावर एक्स कॉट x/2, लिमिट π/2 से पाई तक है। चलो वैल्यू बैठाते हैं, तो एक बार पहले पाई बैठाएंगे तो हो जाएगा ई पावर पाई कॉट π/2। अब π/2 बैठाएंगे तो हो जाएगा हम लोगों का माइनस ई पावर π/2 और साथ में कॉट x के लिए π/2 बैठाएंगे तो π/2/2 क्या होता है π/4 हो जाता है, π/4। अब देखो कॉट π/2 क्या होता है 0, tan 90 अनडिफाइन होता है पर कॉट 90 क्या होता है 0, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। अब यहाँ आ जाओ कॉट π/4 क्या होता है 1, तो बचा यहाँ पे माइनस ऑफ ई पावर π/2, माइनस माइनस प्लस ई पावर π/2, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पार्ट 1। अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया, मतलब अब तक तो हम लोग सिर्फ इंटीग्रेट कर रहे थे, अब यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद साथ में ए का वैल्यू बताना है।
तो बहुत ईजी है, जैसे हम लोग काम करते हैं पूरा वैसे करना है, फिर बाद में बोथ साइड से देख के समझ में आएगा ए का वैल्यू क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखो 0 से 3x² dx है, तो सबसे पहले 3 को बाहर करो तो हो जाएगा 0 से a x² dx और इक्वल टू में 8। अब x² को इंटीग्रेट करो, तो x² का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/3 x³, तो 1/3 बाहर और x³ अंदर, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से a तक इक्वल टू में 8। यहाँ 3 3 कट, अब x के लिए एक बार a बैठाएंगे एक बार 0 बैठाएंगे, जब a बैठाएंगे तो हो जाएगा a पे क्यूब और 0 बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 8 है। अब बोलो 8 की जगह पावर 3 होता है, हाँ बिल्कुल, किसका 2 पावर 3, 3 3 कट, तो a का वैल्यू 2 हो गया आंसर। कितना इजी, देखो सेकंड पार्ट भी पूरा वैसे ही होगा। देखो सेकंड पार्ट में यहाँ पे क्या करना है, काम तो एकदम सेम होगा, पर देखो यहाँ पे जस्ट 3 बार इंटीग्रेशन है, तो तीनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे और इक्वल टू में क्या है 11। और यहाँ बोला फाइंड द वैल्यू और ब्रैकेट में एस दे दिया है, मतलब एक वैल्यू भी आ सकता है ए का, एक से ज़्यादा भी आ सकता है। चलो काम पे लग जाते हैं। जब अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन x² dx प्लस 2 इंटीग्रेशन x dx प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू 11। सबका लिमिट बैठाओ 1 से a 1 से a 1 से a। अब बोलो x² का इंटीग्रेशन 1/3 x³, तो 3 इंटू 1/3 x³ यानी कि 1 से a। यहाँ पे हो जाएगा x का इंटीग्रेशन 1/2 x², तो 1/2 बाहर और x² अंदर 1 से a। यहाँ पे हो जाएगा x 1 से a और इक्वल्स टू में 11। यहाँ 3 3 कट, तो x के लिए एक बार a बैठेगा एक बार 1 बैठेगा, तो हो जाएगा a³ - 1। यहाँ पे 2 2 कट, तो हो जाएगा a² - 1। यहाँ पे हो जाएगा a - 1 इक्वल टू में 11। अब देखो -1 -1 -1 क्या होगा -3, तो हो जाएगा a³ प्लस a² प्लस a -3 और प्लस 11 यहाँ आएगा तो -11 यानी कि -14 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को a को सॉल्व करना, देखो a पे पावर 3 है। अब यहाँ पे a का ऐसा कोई वैल्यू हम लोग सोचेंगे जिसकी वजह से पूरा पार्ट क्या हो जाए 0 हो जाए। अगर हम लोग a का वैल्यू सोचते हैं 2 सोचते हैं अगर, तो 2 का क्यूब 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 क्या होगा 14, यानी कि पुटिंग a इज इक्वल्स टू 2। अगर a का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये पूरा क्या होगा लोग का 0 हो जाएगा, प्लस 2 को यहाँ लाओ तो -2 इक्वल टू 0। यानी कि इसको हम लोग फैक्टर कर रहे हैं, और क्या इसको फैक्टर करना है, ये फैक्टर करने का प्रोसेस है। अगर पावर 3 आ जाए, हाँ अगर हाईएस्ट पावर 2 होता तो इसको मिल्टन फैक्टर कर सकते थे, पर हाईएस्ट पावर 3 तो ये इसका प्रोसेस होता है। a का पहले ऐसा वैल्यू सोचो जिससे 0 हो जाए, अब a - 2 हो गया, अब a - 2 से इसको डिवाइड करेंगे फैक्टर करने के लिए, तो a - 2 यहाँ हो जाएगा a³ प्लस a² प्लस a - 14। डिवाइड करो, a है a³ लाना है तो भाई a² से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे एक कट, 2a² प्लस 1a² क्या होगा 3a² प्लस a - 14 उतार दो, a है 3a² लाना है तो भाई 3a से मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा 3a², फिर -2 को 3 से करें तो -6a, साइन चेंज करो माइनस प्लस कट, 6a प्लस 1a क्या होगा 7a - 14। a है हमको 7a लाना है तो 7 का मल्टीप्लाई, साइन चेंज करेंगे कट, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, तो फाइनली मेरे देखो क्या है देयरफॉर a³ ये पूरा इसके जगह में, पूरे इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं a² इंटू a - 2 इक्वल टू में 0, क्योंकि इसको हम लोग फैक्टर करने के लिए क्या किया डिवाइड किया, तो डिवाइड करके देखो ये हम लोग का फैक्टर आ गया। अब क्या करेंगे आइदर और करेंगे, तो आइदर a² प्लस 3a प्लस 7 इक्वल टू 0, और में आ जाएगा a - 2 इक्वल टू 0। ये तो बहुत ईजी है, -2 आ जाएगा तो +2 हो गया, एक आंसर आ गया। लेकिन यहाँ देखो फिर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्या करना होगा मिल्टन फैक्टर करना होगा, तो इसको हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं मिल्टन फैक्टर। अगर इसका हम लोग मिल्टन फैक्टर करने जाएंगे तो सीधा आचार्य इसमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो 7 का कोई ऐसा टेबल नहीं है जो ऐड करके 3a आ जाए, तो यहाँ पे हम लोग को सीधा आचार्य लगाना होगा। जीवन सर इसका
20/2 है। अच्छा आंसर 2 है ना। b² - 4ac। जब इसमें सीधा आचार्य लगाओगे तो देखना ए का ना नो रियल रूट्स आ जाए। तुम लोग खुद से ट्राई करोगे उसको सीधा आचार्य, तो रूट के अंदर देखना ना माइनस आ जाएगा, तो समझ जाना कि वो रियल रूट्स नहीं है, तो इसका मतलब वो नॉट पॉसिबल का केस होगा। तो यहाँ पे ए का सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 20/3। यहाँ देखो 8.7 का फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पर है इंटीग्रेशन 0 से a 1/1 + 4x²। तो इसको कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले नीचे से 4 कॉमन ले लेंगे, तो 1/4 0 से a। जब 1/4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, dx/1/4 + x²। नीचे से क्या किया हम लोग, 4 कॉमन ले लिए, तो यहाँ हो जाएगा इक्वल्स में π/8। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे 1/4 को करेंगे स्क्वायर, तो 0 से a dx/, इसको हम कर सकते हैं 1/2 का स्क्वायर प्लस x पे स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। tan इनवर्स वाला फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हम लोग का 1/a यानी कि 1/1/2 tan इनवर्स x/a यानी कि x/हाफ, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है देखो, 0 से लेकर के a तक है, और इक्वल्स टू में π/8। अब देखो 1/1/2 में तो लिमिट लगा कोई फायदा है नहीं, तो वैसे भी कांस्टेंट है, सिर्फ x वाले पार्ट में लिमिट लगा दी है। अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो 1/4 × 2/1, और यहाँ पे एक बार a पुट करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स अच्छा पहले इसको ना 2x कर लो, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से a। अब अगर हम लोग वैल्यू बैठाएंगे हम लोग के लिए इजी होगा, तो यहाँ तो कट हो गया, 1 × 2 = तो हो जाएगा 1/2। अब x के लिए a बैठाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 2a, और एक बार 0 बैठाएंगे तो tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है ना, 0, और इक्वल्स टू में क्या है π/8। अब यहाँ से 2 1 × 2 2 4 कट कर दो नीचे नीचे, क्या बचा, tan इनवर्स 2a इज इक्वल्स टू π/4। tan इनवर्स वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, tan यानी कि tan π/4 इज इक्वल्स टू क्या होगा 2a, तो tan π/4 क्या होगा 1, और यहाँ पे 2a, a को रोक लेंगे तो क्या होगा 1/2। हो गया आंसर। अब देखो इसके बाद वाला पार्ट भी सब ऐसे ही बनेगा, ये इसमें भी वही इंटीग्रेट करना है, बोथ साइड इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करके बोथ साइड हम लोग कंपेयर कर देंगे, काम हो जाएगा। इस बार देखो बोथ साइड में इंटीग्रेट करना है, पिछला क्वेश्चन में सिर्फ एक साइड इंटीग्रेट कर रहे थे, और इसमें भी इंटीग्रेट करो, इसको भी इंटीग्रेट करो, फिर बोथ साइड से कंपेयर कर देना। यहाँ पर भी देखो वही हाल है, इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, तो 2 इक्वेशन बन जाएगा, दोनों को सॉल्व करना तो ए भी निकल जाएगा। तो चलो हम लोग का 8.16 खत्म होता है हम लोग का, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 8.17। 8.17 थोड़ा अलग रहेगा, 8.17 में हम लोग को लेट करना होगा। 8.16 में देखो एक भी क्वेश्चन में लेट नहीं करना पड़ा, लेकिन 8.17 में हम लोग को लेट करना होगा। तो स्टार्ट करेंगे 8.17।